तो वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और मैं इतना देर में एनालिसिस क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज रात अभी नेक्स्ट 15 मिनट में 12:30 बजे, मतलब आज के 12:30 बजे पावेल जेरोमी पावेल का स्पीच है। मैंने सोचा स्पीच का इम्पैक्ट देख लूँ, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस डाल लूँगा, क्योंकि वो स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में या इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। अगर पावेल ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया या कोई हिंट्स दिए तो उसके वजह से मार्केट्स में थोड़ी अप डाउन होने के चांसेस है और उसका इम्पैक्ट करेंसी पे भी है, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया दोस्तों। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कल, वो था 83.27, और अगर 83.27 के ऊपर स्पॉट रहता है तो हमें एक और लेवल देखना पड़ेगा, वो है 83.29। ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज आप देख सकते हैं 9 o'clock को ओपनिंग इन द मार्केट और 83.27 के नीचे रहा, बट 83.27 को टच करते ही ऊपर गया। 83.29 को टच किया, फिर नीचे गया, बट 83.27 को ब्रेक नहीं किया। ये पॉइंट कॉन्फर्मेशन पॉइंट था, क्योंकि अगर ब्रेक होना होता तो ये पॉइंट पे हो जाता दोस्तों, पर ये पॉइंट पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। फिर ऊपर गया, 29 को टच किया, 27 को आया। यहाँ पर इसने एक ट्रायंगल पैटर्न बना दी अपने आप। फिर यहाँ से वापस इट वेंट अबव 29 और वहीं पे ट्रेड करता रहा 29 के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों अपसाइड ट्रेंड के लिए, कि एटलीस्ट हमने स्पॉट ने ऑलमोस्ट 329 के ऊपर ऑलमोस्ट 1 घंटे तक का टाइम स्पेंड किया क्लोजिंग के टाइम पे। 5 o'clock क्लोजिंग के बाद थोड़ा बहुत फॉल आया दोस्तों, कुछ डेटा आया था जिसके वजह से थोड़ा बहुत फॉल आया, बट अगेन 83.27 के पास फिर से सपोर्ट लिया और अभी रात को 12 बजे 83.29 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट्स बिकॉज अभी 15 मिनट में स्पीच है दोस्तों। टेक्निकली आप क्या देख सकते हो, 83.27 को भी अभी स्पॉट होल्ड करने लगा है और ये क्रिटिकल लेवल है दोस्तों। अगर 83.27 के ऊपर रहा और 83.29 को कल ट्रेडिंग आवर्स में सस्टेन किया तो अपसाइड के चांसेस बहुत ही बन जाते हैं दोस्तों। और अभी स्पीच है, स्पीच के बाद क्या होगा हमें देखना पड़ेगा। चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा एनालिसिस। ठीक है, कल मार्केट आवर्स, कल तो वीकली एक्सपायरी है दोस्तों, तो वीकली एक्सपायरी के लिए आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। ट्रेंड इफ़ मैं 1 डे का ट्रेंड देखूं, ट्रेंड पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहे हैं, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ। और मैं आपको बहुत दिनों से भी बोल रहा था कि जब स्पॉट 83, 27, 29 के ऊपर जाता है तो बाई साइड के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, और बस मैं उसे ही फॉलो कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए ये है मेरे कल का एनालिसिस। कल के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मुझे वॉच करना पड़ेगा, वो है 83.27। ठीक है, इसके नीचे अगर स्पॉट गया तो सेल भी मत कीजिए, क्योंकि बहुत नीचे भी नहीं जाएगा। अगर 83.27 के ऊपर रहा तो आप फिर से वही लेवल वॉच कीजिए, 83.29। 83.29 के ऊपर रहा तो भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि नीचे आने के चांसेस कम हो जाते हैं। 83.29 के ऊपर 83.34 और 83.34 के ऊपर दोस्तों एक और लेवल बना है 83.41। 83.41 के ऊपर दोस्तों 83.46। ये है लेवल्स कल के। अगर नीचे आना ही है दोस्तों, ब्रेकडाउन देना है, तो ब्रेकडाउन का लेवल है 83.21। 83.21 को ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे 3-4 सपोर्ट्स है दोस्तों, उन सबको ब्रेक करना पड़ेगा। पहला सपोर्ट 83.18, 83.16 और 83.11। तो ये इतने सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है दोस्तों। और आज रात के स्पीच के बाद अगर स्पॉट 83.3 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 83.29 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो कल की सेशन बुलिश रह सकती है। तो ये है मेरा ट्रेड प्लान। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है और वीडियो। और अगर आप चैनल के लिए नए हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ट्रेडिंग आवर्स पे। थैंक यू सो मच दोस्तों। लेट्स नाउ डू दी एनालिसिस।
in English. So hi friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. Friends, before we go to the trade plan, let's see what happened in the market today, and that should give us an insight about what was our analysis yesterday. So you see here friends, yesterday I had given you a very important level which is 83.27, and anything above, if spot is above 83.27, I'd given you one more level which is 83.29. And if you see here what happened in the market today, 9 o'clock opening was below 83.27, so no chances of buying. Just wait, and you see here, first time the candle touches 83.27, this becomes my buying point. So even at this point, one of the option trade that I took only one option trade today. It was at the lowest point even till here, and once it gave a breakdown, it moved above 83.27. It again cracked down, almost tried to touch 83.29 and again came down. But if it came down again at this point is very important friends, because it did not break 83.27. So it formed a triangle pattern here only, and from here again the next candle started taking an upward move. It broke 83.29 for the first time, sustained above it for almost an hour, and then after 6 o'clock in the evening we got a breakdown. But this breakdown also, you can see here, it did not break 83.27 and still went moving upwards. The reason why this move is coming now friends on the upside is because in next 15 minutes the Jerome Powell's speech is there, which will be where he will be indicating about US current conditions on interest as well as inflation, and that can help the market to decide the course of this pair. So one of the key things that you have to watch out for is how this pair will react after the speech, which is tonight in next 10-15 minutes, and then it will decide what will be the opening. So let's make a simple trade plan friends for tomorrow. So friends, for tomorrow, I'll just take the 1 hour chart. All right. So friends, for tomorrow, this is going to be my trade plan. A very important level that I'll be watching out again tomorrow, because tomorrow is a weekly expiry. So 83.27 is the most important level for me. That means, let's say if spot opens near 83.27 and does not come down, that becomes my buying point, because I'll see for reversals over there. The next important point will still be 83.29. If spot trades above 83.29, it is a confirmation that trend is going to go up. I would look forward for my next level, which is 83.34, and above 83.34 I'll look for my next level, which is 83.41, and above 83.41 I'll look forward for 83.46, which is my ultimate upside level that I would look forward. These two numbers are very important, and the decision you take of what direction trade could go between these two numbers is very important. So watch out for it. Downside trend is only possible when spot breaks 83.21. Below 83.21 also friends, selling is going to be difficult, because there's a lot of demand zone, and the demand zone are built up at 83.18, 83.16 and 83.11. All of these are acting as strong supports. Hence, a breakdown here looks a little bit tough. One needs to look at the economic conditions, the geopolitical scenarios, and then take the right trades. I hope you are liking this video friends. For those people watching my video for the first time, request you to please subscribe to my channel, press the bell icon. You can also join my Telegram channel. The link is right below this video in the description. Click on the description and you can join my Telegram channel. Thank you so much friends. We'll catch you in the markets tomorrow. Let's see how the expiry is going to be. Take care. Bye bye.